हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए डरावनी कहानी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, प्लीज कृपा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। भूतों की बारात भाग दो। आधी रात की बारात। ठाकुर हवेली के बाहर सब कुछ शांत था, असामान्य रूप से शांत। हवा भी जैसे अपनी सांसें रोके खड़ी थी। अर्जुन ने घड़ी देखी, 12:03। कैमरा चालू था, टॉर्च जल रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो हवेली की टूटी खिड़की से बाहर झांक रहा था जब अचानक ढोल की धीमी थाप सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ध्वनि जंगल की ओर से आ रही थी। फिर धीरे धीरे उसमें नगाड़े और शहनाइयां भी जुड़ गईं। शहनाई की वो धुन शादी की लगती थी, पर उसमें कुछ भयानक था, जैसे वो हर सुर के साथ मौत को आमंत्रण दे रही हो। अर्जुन ने अपने कैमरे को झूम किया। घना कोहरा रास्ते पर फैल चुका था और उसी कोहरे के बीच से धुंधली आकृतियां चलती दिखाई दी, जैसे कई लोग बारात में नाचते हुए आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। बारात अब गांव की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने देखा आगे आगे एक घोड़े पर बैठा दूल्हा था, जिसके कपड़े तो दूल्हे जैसे थे, लेकिन चेहरा कपड़े से ढंका हुआ था और आंखों से काली रोशनी टपक रही थी। पीछे पीछे महिलाएं थीं लाल जोड़े में, चेहरों पर घूंघट, लेकिन घूंघट के नीचे सिर्फ खोपड़ियां थीं। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, पर उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। जैसे ही बारात हवेली के पास पहुंची, शहनाई रुक गई और वो सब अचानक खामोश खड़े हो गए। अर्जुन ने सांस रोकी। तभी दूल्हे ने गर्दन घुमाई और सीधे हवेली की तरफ देखा, जहां अर्जुन छिपा हुआ था। अर्जुन ने खुद को जमीन पर गिरा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक तेज हवा अंदर घुसी और कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। कैमरा जमीन पर गिरा और स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां नाचने लगीं। अर्जुन डर के मारे दीवार से चिपक गया, लेकिन तभी एक धीमी औरतों जैसी हंसी गूंजी। मेहमान आया है, स्वागत तो बनता है। एक परछाई दीवार से बाहर निकली। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो लाल शादी की साड़ी पहने हुए थी। क्या तू दूल्हा बनना चाहता है? उस आत्मा ने पूछा। अर्जुन ने चिल्लाकर नहीं कहा, लेकिन अब उसके शरीर पर नियंत्रण उसका नहीं था। उसकी आंखें घूमने लगीं और उसे दिखने लगा 1947 की वो रात, जब बारात कभी नहीं पहुंची। ठाकुर महेंद्र सिंह की हवेली सजाई गई थी। उनकी बेटी राधिका की शादी थी, लेकिन ठाकुर को डर था कि उनकी बेटी के अतीत का रहस्य अगर खुल गया तो समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहते हैं राधिका एक गरीब नौकर से प्यार करती थी। ठाकुर ने उस नौकर को मार डाला
और उसकी लाश हवेली के कुएं में फेंकवा दी। शादी के दिन बारात आई ही नहीं, क्योंकि रास्ते में ठाकुर ने खुद आदमियों से हमला करवाकर पूरी बारात को मौत के घाट उतरवा दिया ताकि बेटी का सच कोई न जाने। लेकिन ठाकुर ये भूल गए, मरने वाले सब बेगुनाह थे और उनकी आत्माओं ने कसम खाई जब तक उनकी बारात पूरी नहीं होगी वो हर साल लौटेंगे। राधिका ने जब सब सच जाना तो हवेली की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसी दिन से भूतों की बारात जन्मी। अर्जुन की आंखें खुली, लेकिन अब वो हवेली में नहीं था। वो खुद को पथरिया के पुराने कुएं के पास पड़ा हुआ महसूस कर रहा था। शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए और कैमरा वहीं पास में टूटा पड़ा था। गांव वाले सुबह उसे देखकर चौंक गए। गोविंद, विक्रम और पंडित हरिदत्त सब भागते हुए आए। बेटा, तू बच कैसे गया? अर्जुन बोला नहीं, उसकी आंखें खाली थीं। पंडित जी ने माथे पर तिलक लगाकर कहा, इस पर साया है। वो लोग इसे दूल्हा बनाना चाहते थे, लेकिन शायद राधिका ने इसे बचा लिया। अर्जुन को गांव के मंदिर में रखा गया। वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, बारात अब अधूरी नहीं रही। जब विक्रम ने अर्जुन का कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखी, उसकी चीख निकल गई। रिकॉर्डिंग में था धुंधली आत्माएं नाचती हुई, हवेली के कमरे में हवा में उड़ती चीजें, और आखिरी फ्रेम में अर्जुन दूल्हे की तरह कपड़े पहने बैठा था, आंखों से काली रोशनी टपकती हुई। गांव वालों ने फैसला किया अब वे अगले साल 14 नवंबर को गांव छोड़ देंगे। लेकिन सवाल यह था, क्या अर्जुन अब इंसान था या बारात का हिस्सा बन गया था? और तब से हर साल एक नया चेहरा बारात में जुड़ता जा रहा है। कहा जाता है अब भूतों की बारात सिर्फ पथरिया में नहीं, दूसरे गांवों की तरफ भी बढ़ रही है।